8 साल का इंतजार कितना कष्टमय रहा बच्चों का, ये आप समझ सकते हैं। पहली बार वैकेंसी आई और पेपर लीक हो गया, फिर दूसरी बार कब एग्जाम होगा, क्या होगा, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। तो सम्मान, खुशी और तालियों की ये गड़गड़ाहट ऐसे ही नहीं मिलती है। इसे पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो कहावत है कि जो खोवत है सो पावत है। जाहिर बात है, आप देख रहे हैं कि ये इतनी भीड़ पीछे है, ये कोई मामूली भीड़ नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि महज 9 महीने में कोई महिला अगर किसी बच्चे को जनती है, यानी किसी बच्चे का जन्म होता है, तो वो घर में 9वें महीने में उस बच्चे के लिए एक उत्सव का माहौल बन जाता है। सारे लोग ढोल मंजीरा गाते बजाते सोहर गाते नजर आते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि किसी को 8 साल इंतज़ार करने के बाद एक नौकरी मिली है, बिहार सरकार की नौकरी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी। ये उसके लिए एक स्वप्न सा था, और ये स्वप्न पूरा होने के बाद उसके सम्मान में ये इतने बड़े जलसा का आयोजन किया गया है। मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले गोस्वामी सर मुसल्लेपुर हाट में उनके अप्रिसिएशन के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखे हैं। इनके यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र थे वो अब बिहार एसएससी यानी प्रथम इंटर स्तरीय जो 2014 में जिसकी परीक्षा ली गई थी, वो सफलता प्राप्त किए फाइनली, और उनके सम्मान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हम बात करते हैं उन छात्रों से जो सफलता के दहलीज को चूम लिया है। हम बात करेंगे गोस्वामी सर से भी कि इतने दिनों के, इतने वर्षों के इंतजार के बाद आज अपने छात्रों से बात करते हुए, उन्हें सम्मानित करते हुए वे कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, अभी जो माहौल है पूरा आपके यहाँ, ये सम्मान का माहौल है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दरअसल स्थिति जो है वो ये होती है कि अगर किसी घर में एक बच्चा आता है 9 महीने के बाद, तो गजब तरह का माहौल बन जाता है, खुशियों का माहौल बन जाता है। अब 8 साल के बाद इन बच्चों को नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी मिली है, और आप सम्मानित कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं सर? बता नहीं सकते हम कितना अच्छा फील कर रहे हैं। हम ही नहीं, इन बच्चों के परिवार और ये बच्चे बहुत खुश हैं। आज 8 साल के इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिली है। 8 साल का इंतजार कितना कष्टमय रहा बच्चों का, ये आप समझ सकते हैं। पहली बार वैकेंसी आई और पेपर लीक हो गया, फिर दूसरी बार कब एग्जाम होगा, क्या होगा, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे समय बीतते गया, एग्जाम हुआ, रिजल्ट भी आया, बच्चों को आंदोलन भी करना पड़ा, आखिरकार सफलता मिली। इस बीच कितने छात्रों ने मतलब बीच में तैयारी छोड़ दिया। पटना रहने वाले इसमें जितने छात्र दिख रहे हैं, बहुत सारे छात्र जो हैं पटना छोड़ दिए हैं। इसमें से बहुत सारे छात्र जो हैं मतलब पान के दुकान तक खोल चुके हैं। एक विद्यार्थी जिसका रिजल्ट हुआ बोला, सर हम तो पान की दुकान चला रहे हैं, अब रिजल्ट हो गया है, तब ज्वाइन करेंगे, दुकान बंद करेंगे। आपने देखा एक छात्र जो काफी बात करते करते इमोशनल हो गया था। मतलब हम लोग का समाज है कि एक ज्यादा उम्र हो जाने के बाद शादी नहीं होती थी, तो ये बेचारा शादी के लिए मतलब घर के लोग कहते शादी कर लो शादी कर लो, कितना दिन बिहार एसएससी का वेट करोगे। बोला था नहीं शादी नहीं करेंगे। आखिरकार मेरे पास आया, सर क्या करें, घर के लोग परेशान कर रहे हैं। हम बोले कर लो शादी, कर लो, हो सकता है शादी हो जाने के बाद कुछ हो जाए। उसके बाद ही कुछ हो जाए। तो देखिए शादी किया, अब उसका बच्चा उच्चा भी हो गया है, ठीक है। अब देखिए नौकरी भी लगा है, उसकी फैमिली बहुत खुश है, उसकी पत्नी खुश है कि आज सफलता मिल ही गई आखिरकार। तो एक 8 साल का इंतजार जो है बच्चों को झेलना पड़ा, इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। ये सारा कसूर ऐसे ये बिहार एसएससी का है, सिस्टम का है। इस तरह नहीं होना चाहिए। क्विक एग्जाम हो, फॉर्म आए, एक मतलब प्रॉपर वे में सब कुछ हो, कैलेंडर जारी करे अपना बिहार एसएससी, ताकि बच्चों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। चलिए देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार बच्चों ने अपना रिजल्ट लिया, और वो उन बच्चों का मतलब दाद दीजिए कि जो 8 साल तक अपना इंतजार किए और इसके लिए अपना डटे रहे और अपने तैयारी को जारी रखे, ताकि मेंस में भी वो अच्छा स्कोर कर पाए। बहुत सारे बच्चे तैयारी छोड़ भी दिए थे, फिर भी मेंस का जब डेट आया फिर से उन्होंने तैयारी शुरू किया और आखिरकार रिजल्ट लिया।
रिजल्ट आया और आज ये बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे है। ये एप्रिसिएशन का माहौल जो है सर ने क्रिएट किया हुआ है, ताकि और जो बच्चे हैं उन्हें इससे ये इस प्रोग्राम से इंस्पायर हो करके अपनी तैयारी को प्रबल करें और बल डालें उसमें। सर एक सवाल और आपसे हम करना चाहेंगे कि आप एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं, बहुत करीब से अपने छात्रों को जानते हैं। जितना दिन आपके सानिध्य में वो छात्र रहता है, आप उसके दुख दर्द सुख सब में शागिर्द होते हैं उसके। सर, उस दौरान कोई ऐसा छात्र भी आया जो जिसके यहाँ कुछ ऐसी घटना हो गई और वो काफी विचलित हो गया कि अब हम करें तो क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं, क्या करें? इस तरह का कोई माहौल बना था क्या जिसे आपने संभाला हो? बिल्कुल। एक विकलांग छात्र था जी। जिसका रिजल्ट हुआ है फाइनल, अच्छा। इस बार हुआ है। तो उसके डॉक्यूमेंट के लेके कुछ बिहार एसएससी ने गड़बड़ी किया था, जिसके चलते बच्चे काफ़ी धरना पर बैठे हुए थे। उसके जीवन का मतलब यही आसरा था। उसका एग्ज़ाम भी अच्छा गया था और डॉक्यूमेंट के लेके वो बेचारा फँस गया था। मेरे पास आया, एक तो विकलांग था, बोलता सर जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते थे, बहुत पढ़े हैं इसके लिए हम, और यही मेरा आसरा है। और बेचारा मतलब पूरा डबडबा गया, रोने लगा, कह रहा सर लग रहा है अब हमको सुसाइड ही करना पड़ेगा, ज़िंदगी कैसे चल सकता है। हम बोले यार हिम्मत नहीं हारना है, तुम्हारा रिजल्ट हुआ है और फाइनल सिलेक्शन भी होगा, कोई तुमको नहीं रोक सकता है। उसको हमने बहुत समझाया। और अगर बिहार एसएससी नहीं हुआ तो क्या हुआ, ग्रेजुएशन लेवल वाला बिहार एसएससी उसमें होगा, फिर एसएससी सेंट्रल एसएससी में होगा, बहुत सारा वैकेंसी है, तुम्हारा जरूर होगा। हिम्मत नहीं हारो और सारा जिम्मेवारी हम तुम्हारा रखते हैं जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं होता है। इस तरह से हमने उसको मोटिवेट किया। आखिरकार बच्चा समझा और देखिए ईश्वर की कृपा आज वो सफल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसके लिए आपको बहुत बधाई कि आपने इतना हिम्मत दिया उस ऐसे छात्र को जो बिल्कुल विचलित हो गया। और आपने जैसा कि कहा कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो पान पर चूना और कत्था लगाने की प्रक्रिया में लग गए थे। तो चूना लगाते लगाते एक तो बिहार एसएससी छात्रों को पहले ही चूना लगा चुकी है और अब वो बच्चा पान पर चूना रगड़ना शुरू कर दिया। लेकिन देर ही सही, एसएससी को ये संज्ञान हुआ, ये ध्यान हुआ, उसे सनद हुआ कि अब उन छात्रों के लिए हमें कुछ सोचना है और आखिरकार रिजल्ट देना ही पड़ा। आंदोलित हुए छात्र नेता दिलीप भी इसको लेकर के जेल गए, काफी परेशानी हो गई थी उनको भी, लेकिन आखिरी लड़ाई में सबकी जीत हुई। और ये आज जो पूरा माहौल बना है गोस्वामी मैथमेटिक्स कोचिंग संस्थान में, ये उनके सम्मान में एक जो संवेदना है वो प्रकट करने की, व्यक्त करने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहें हमारे साथ, बहुत धन्यवाद।